नमस्कार दोस्तों, वीके न्यूज में स्वागत आपका। मैं आपके साथ हेमंत। चीन के सहारे अपनी नैया पार लगाने के लिए पाकिस्तान अक्सर काम करता है कि चीन के पीछे खड़ा हो जाता है, उसकी आड़ में छुपकर कई काम अपने निकालने का प्रयास करता है, चाहे वो हिंदुस्तान ही क्यों ना हो। लेकिन हैरानी तब बढ़ जाती है जब चीन, वो देश जहां पर पिछले कई सालों से मुस्लिम बेटियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। विगर मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं को खत्म करके उन्हें हान चीनी संस्कृति में ढालना चीन चाहता है। इसी को लेकर लगातार वहां पर लड़ाई हो रही है। अफसोस इस बात पर है कि इस्लामिक देश कोई भी बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ तुर्की को छोड़कर। मुसलमानों के अत्याचार का एक और मामला सामने आ गया, जिसमें कई मौलवियों को जेल भेजा गया। न केवल जेल भेजा गया, बल्कि दोस्तों मौलवियों की तो इस सजा में जान तक चली गई। मतलब है 2009 से चरमपंथ के खिलाफ कथित जंग खेल रहा है चीन, और इस जंग में तेजी तब आ जाती है जब 2014 में चीन के एक रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के चलते इस्लामिक अलगावाद का नाम सामने आता है, और तब से यहां पर मुसलमानों के खिलाफ कई उत्पीड़न के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और खबर सामने आई, और वो ये रही कि चीन अब वीगर मुसलमान इलाकों में मौलवियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर रहा है, या शुरू कर दिया है। नई रिपोर्ट ये बताती है कि चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में साल 2014 से अब तक कम से कम 630 इमाम और अन्य मुस्लिम धार्मिक हस्तियों को कैद या फिर हिरासत में लिया। वीगर मानवाधिकार प्रोजेक्ट यानी कि UHRP से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात के भी प्रमाण मिल गए हैं कि हिरासत में या फिर उसके कुछ ही समय के बाद 18 मौलवियों की मौत हो गई। हिरासत में लिए गए कई मौलवियों पर चरमपंथ का प्रचार करने, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने, भीड़ को जुटाने जैसे गंभीर आरोप लगे। लेकिन उनके रिश्तेदार और वहीं तर्क इस बात को लेकर दिया जाता है कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं। असली अपराध अमूमन ये है कि वो धार्मिक उपदेश देते हैं, प्रार्थना समूह बुलाते हैं, इमाम के तौर पर काम करते हैं। हालांकि ये सब पिछले कई सालों से हो रहा है, वहां ऐसे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। चीन इसको मानने को तैयार नहीं। इसके पीछे का कारण ये भी कि तुर्की को छोड़कर कोई भी अरब कंट्री विगर मुसलमानों के साथ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चीन ने उनको जकड़ के रखा है। शिनजियांग में कथित पुनः शिक्षा शिविरों के मकसद को वीगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों में चरमपंथ को खत्म करना चीन बताता है। चीन ये कहता है कि शिनजियांग में तथाकथित पुनः शिक्षा शिविरों के मकसद से वीगर और अन्य मुसलमान अल्पसंख्यकों को रखा गया है चरमपंथ को खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थिति ऐसी है कि शिनजियांग में 10 लाख से ज्यादा वीगर और अन्य मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। शिनजियांग उत्तर पश्चिमी चीन का एक बड़ा इलाका है, जहां पर तुर्क मूल के मुसलमान रहते हैं। चीन पर इस इलाके में मानवाधिकार हनन का आरोप लगा है, जिसमें नसबंदी है और लड़कियों के साथ रेप शामिल है। शिनजियांग में हिरासत में लिए गए अधिकतर लोग पुनः शिक्षा शिविरों में भेज दिए जाते हैं। ये एक तरह की जेल है, काल कोठरी है, जहां पर बिना आरोपों के अनिश्चित काल तक के लिए लोगों को रखा जाता है। यूं तो चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में तुर्क मूल के लोगों को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर 1950 से 1970 के बीच में खूब जुल्म हुए, उनके ऊपर खूब दमन हुआ। कुरान जलाई, मस्जिद जलाई, कब्रिस्तान तोड़े, पारंपरिक कपड़ों को रोका, हेयर स्टाइल और दाढ़ी पर प्रतिबंध लगा। हालांकि 1980 में जाते जाते ये स्थितियां थोड़ी बेहतर होती चली गई। मस्जिदों की मरम्मत कराई गई और उसके बाद नई मस्जिदें बनाई गई। धार्मिक त्योहारों को लेकर इजाजत भी मिल गई। लेकिन अचानक फिर 10 साल के बाद यानी कि 1990 में एक बार फिर से चीन की ओर से कदम उठाए गए। शिनजियांग के बरेन शहर में वीगर चरमपंथियों की हिंसा बढ़ने से चीन ने सख्ती दिखाई, और प्रशासन इमामों को समुदाय के प्रभावी लोगों के तौर पर देखता है। उन्हें देश के प्रति बार बार अपनी निष्ठा जाहिर करनी पड़ती है, बतानी पड़ती, और वो हाल फिर चल रहा है। और यही वजह है कि ये मामले निकलकर सामने आ गए। वीगर मुसलमानों को निष्ठा साबित करनी पड़ रही है दोस्तों, फिर भी उनके साथ चीन सही व्यवहार करता नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि चीन लगातार मुस्लिमों को प्रताड़ित और अत्याचार का सामना वहां पर मुस्लिम भाई कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीके न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।